ये बनता है बीडीसी। ये बीडीसी के सदस्य को चुना देते हैं और बीडीसी के मेंबर किसको वोट देते हैं? वो ब्लॉक प्रमुख जो होता है। और तीसरा होता है जिला। जिला इसमें ये 3 लेवल बताया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? सदस्य और अध्यक्ष की सेम एज है क्या? बीडीसी के मेंबर और बीडीसी का चेयरमैन दोनों की सेम एज है या पूरे के पूरे जो लेवल है उसमें सिर्फ एक ही एज है? 21 ही है। कितनी कम से कम एज कितनी है? 20। अब इसका एक चार्ट बनाएंगे। स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी। एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, शहर किसे कहेंगे? मतलब यहाँ शहर को कैसे डिस्क्राइब किया गया? पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? मतलब हम दोनों को किस तरीके से बताएंगे कि ये गांव है ये शहर है? बताओ, किसी को कुछ पता हो तो उसके 10,000 से कम। 10,000 से कम और 10,000 से कम वाला ग्राम रहता है। कैसे बताएं? 1 लाख से नगर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? सबसे पहली कंडीशन, उस एरिया की पॉपुलेशन 5,000 से अधिक हो, पहली कंडीशन। दूसरा, वहां पर रह रहे लोग 75% नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। क्या करते हो? नॉन एग्रीकल्चर वर्क। और तीसरी कंडीशन, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो? 400 से अधिक हो। वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? नगर क्षेत्र। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग कम से कम रहते हो। जैसे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382। और सबसे ज्यादा कहाँ की है? बिहार में। और सबसे कम कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके तो शहर को इस तरीके से बताना है। इसमें तीनों कंडीशन लिख रहे हैं, नोट करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी बेटे? 5,000 से ज्यादा। एक तो क्या पॉपुलेशन कितनी हो? 5,000 से ज्यादा। और वहां पर जो लोग हैं वो 75% क्या करे बोलते? नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि कार्य नहीं कर रहे हो, कुछ और कार्य कर रहे हो। और वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो? 400 से अधिक हो। ये तीनों एक नहीं, इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? नगरीय क्षेत्र। तो लोकल गवर्नमेंट एक तो कौन सी थी? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक शहरी स्थानीय स्वशासन। एक क्या था बेटे? रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसका फादर किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता।
इसे कहते हैं बेटे अरिथमेटिक। टोटल का क्या करते हैं, स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, टोटल का स्थानीय मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया ना, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब यही तो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें क्वेश्चन को समझाने इससे आता है। बोला इन दोनों को मिलाकर जो बना उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण भी है और शहर भी है, तो इसको मिलाकर कौन सी कमेटी बनेगी? यही तो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज यही है। वीडियो जो बनते हैं जिसमें वीडियो वगैरह जिसमें बनते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर, वो तो यहाँ हो गया, ग्रामीण के लेवल आ गया ना वो। टाउन कमेटी वो कौन सी होगी? इन दोनों को मिलकर एक बनती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में क्या होते हैं, इसमें ग्राम पंचायत और सुनो, हमारा जिला है मेरठ जिला, तो मेरठ जिले में क्या है, शहर भी आ गया और गांव भी आ गया, दोनों आ गए ना। अब मेरठ जिले में क्या है, ग्रामीण लेवल भी है, यहाँ पर ग्राम पंचायत भी है, ब्लॉक भी है और क्या जिला पंचायत, ये तो हो गया गाँव। और शहर में क्या है, यहाँ पर नगर पंचायत भी है। नगर पंचायत वो गांव जो किसमें टाउन बदल गई कस्बों में, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम, ये भी है। और अगर बात करें दिल्ली की, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली क्या है, महानगर है, उसमें बीएमसी है, बॉम्बे है, चेन्नई है, तो वहां क्या होती है, वहां मेट्रो बताओ क्या कहते हैं, महानगर क्या है, समिति अलग होती है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटी रहते हैं उनके लिए, जिनकी पॉपुलेशन क्या हो 10 लाख से अधिक। मंडल तो कमिश्नरी हो गया, यहाँ तो ब्लॉक लेवल को बोला, मध्य स्तर नहीं कह सकते हैं सर, वो ब्लॉक लेवल जो था मध्य स्तर, तो वहां के लिए अलग बनी महानगरीय समिति जो थी। और हमारे लिए क्या बनेगी, यहाँ बनेगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, उसमें अलग अलग मेंबर होते हैं। ये प्रश्न पूछा था यूपीएससी में 2 बार आया, और पीसीएस और आप पीसीएस तो हम किसी ने नहीं बात अभी तक आर्टिकल लेना है, अभी निकला यूपीएससी ईपीएफ को पीसीएस का डेट तो अपने मई में 14 मई को पीसीएस का अभी तक निकले वो निकलेगी ओटीआर निकली। तो इसका पिता किसे कहते हैं बेटे, लॉर्ड रिपब्लिकन। ये भारतीय संविधान के किस भाग में आती है, पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ। ये किस अनुसूची में आती है, 11वीं शेड्यूल में। किस में आता है बेटे, 11th शेड्यूल। और इसे कब जोड़ा गया था, 73 1992 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या था, बेटे जोड़ा गया। ग्राम पंचायत से रिलेटेड सारी कमेटी पढ़ाओ, ग्राम पंचायत से रिलेटेड सारी कमेटी पढ़ाओ। हाँ क्यों पढ़ा दी, वो तो सारी मैंने पढ़ा दी, हाँ सब पढ़ाया था ऑनलाइन में, सब तो बताया था। अगर किसी ने क्लास की होगी तो कमेटी तो बताई थी। टोटल अभी आर्टिकल याद करने की ट्रिक बताई थी पूरे आर्टिकल तो है, ठीक है। और ये नाम कब हुआ था बेटे, 24 अप्रैल
1993 में 24 अप्रैल 1993। सबसे पहले राजस्थान में सर, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में क्या पंचायत, ग्राम पंचायत सबसे पहले जो लागू किया था राजस्थान के नागौर जिले में। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। 11वीं अनुसूची को लागू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मेरे ग्राम पंचायत को लागू करने के लिए। मैं बताता रहा हूँ 11वीं अनुसूची से क्या जोड़ा गया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला उसे, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 11वीं अनुसूची को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य वो कौन सा है, वो है राजस्थान। और दूसरा है तो सबको पता है, ठीक है चलो बता दो, ये क्लियर यहाँ तक में बताओ। तो ये क्या बता रहे बेटे, रूरल लोकल गवर्नमेंट का फादर कौन है, बलवंत राय मेहता। पंचायत किस पार्ट में आती है, 9 पार्ट में। आर्टिकल 243 से लेकर 243 को कौन सी शेड्यूल, 11th शेड्यूल। कब जोड़ा गया इसे, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। यानी कि पंचायत दिवस कब मनाया था, 24 अप्रैल को मनाया गया था पहले। और कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था हमारी, त्रिस्तरीय। कितना बेटे, त्रिस्तरीय। पहला कौन सा बेटे, ग्राम स्तर, दूसरा क्षेत्रीय, और तीसरा बेटे जिला। ठीक है, कौन से नहीं समझ तो आ रही है भाई। देखो एक बार मुझे याद है, थोड़ा सा आपको हाँ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार में तो रीडिंग होती है, और खाली रीडिंग है, रीडिंग से थोड़ी ना याद होगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक मान लिया कोई फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अब एक बावर्ची खाना बना रहा है, तो मैं उसे देखने में थोड़ी सीख जाऊँगा, बात टेस्ट की, बिल्कुल बात टेस्ट की है ना, वो नमक मसालों का जो जोड़ है वो है मेन चीज। तो प्रैक्टिस से आएगा, 1 दिन 2 दिन, हाँ वो पहला ऐसा था कुछ ही हमारे एकदम से याद हो जाती है अचानक से, तो वो अलग। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को किस कमेटी की सिफारिश जोड़ा गया, बलवंत राय मेहता। और ये सबसे पहले कहां पर लागू हुई, कहां पर बेटे, राजस्थान। कब, 2070 नहीं 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में, 1959 2 अक्टूबर 1959 में कहा के बेटे, राजस्थान के बगदारी गांव में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, हाँ तुम कोई भी टी शर्ट पहन के आ रहे हो, अब लागू हो गया कि तुम भाई टी शर्ट ही पहन के आओगे, नया समझो। इसके बाद पहले वो डिपेंड करता था, कोई किसी में 3 स्तरीय 2 स्तरीय वो मर्जी थी, अब क्या है, अब बिल्कुल त्रिस्तरीय। हाँ एक कंडीशन और थी, एक कंडीशन और थी, जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहां पर ब्लॉक लेवल नहीं होगा, नहीं होगा। कंडीशन थी या है, थी, ये कर दिया था, कंडीशन नहीं थी कि जिस राज्य, अब सिक्किम में नहीं है पॉपुलेशन की, तो ब्लॉक लेवल हटा दिया। मैक्सिमम राज्यों में क्या है, त्रिस्तरीय। क्लियर। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछना है यहाँ से, ये तो क्लियर बोल, अरे तो आसान चार्ट ही तो बना रहा था अभी तो चार्ट बनाया था भाई, किस बात आए
पार्ट 9 में सारी चीजें बता दी। क्लियर? क्लियर सर। तो कौन से संघ है बलवंत राज मेहता सर की कौन से संघ? 1957 1957 बलवंत राज मेहता का। क्लियर? तो जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी वहां पर कितना बेटे 2 टायर होगा। कौन सा होगा? एक तो विलेज और एक डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें डायरेक्ट चुनाव किसका होता है? प्रत्यक्ष वोट किसको दोगे आप? डायरेक्ट यहां दोगे इसे। कौन होता है यहाँ पर? ग्राम प्रधान। आप इसको क्या दोगे? डायरेक्ट दोगे। यहां होगा बीडीसी मेंबर और यहां क्या होगा? जिला पंचायत सदस्य। ये बीडीसी मेंबर किसको चुनेगा बेटे? चेयरमैन को, जो ब्लॉक का चेयरमैन होता है। और ये जिला पंचायत सदस्य किसको चुनेगा? जिला पंचायत का जो क्या होता है? चेयरमैन होता है, अध्यक्ष से कहते हैं। अब तो समझ आया? तो हम डायरेक्ट वोट किसको देते हैं? सिर्फ ग्राम प्रधान को। ऐसा नहीं है कि हमने गांव में कई सारे लोगों को वोट दी और वो लोग इकट्ठे होकर किसको चुनेंगे? ग्राम प्रधान। या इनडायरेक्ट इलेक्शन है कि गांव के 5 लोग इकट्ठा हुए, बोले ये हमारे गांव का प्रधान निश्चित है। हाँ, अगर कोई इलेक्शन में दूसरा ना खड़ा हो निर्विरोध, सर जिला पंचायत टेम्परेरी, जिला अध्यक्ष परमानेंट। जिला अध्यक्ष इनके साथ पोस्ट होती है। ये तो कौन सी पोस्ट होगी? ये तो होगी पॉलिटिशियन पोस्ट। और क्या है? एडमिन पोस्ट। यहाँ होता है वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। यहाँ होता है वीडीओ, विशेष अधिकारी। और यहाँ कौन होता है? डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक का। और डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? आईएएस अधिकारी। ये ग्रुप सी में आ गया, ये ग्रुप बी में आ गया, ये ग्रुप ए है। ये वीडियो होता है जो आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वीडियो के ट्रिपल से टैक्स नहीं करते हैं। ये विशेष अधिकारी है क्या? आईएएस अधिकारी। पीसीएस तो स्टेट के लिए ए में हो गया ना, स्टेट के लिए तो ए में है, ग्रेड ए में, और सेंटर के लिए ग्रेड बी में आ गया। वो और इसके कंपैरिजन में देखते हैं वीडियो। क्लियर है? तो भारत में कैसी सरकार व्यवस्था है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंगल लेवल या डबल लेवल या ट्रिपल लेवल? ट्रिपल में कौन कौन सा? पहला यूनियन, दूसरा स्टेट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। क्लियर है? अब यहाँ से कई सारे प्रश्न। पहला प्रश्न तो यही, 11 शेड्यूल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो मध्य प्रदेश। और बलवंत राय मेहता कमेटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। दोनों प्रश्न क्लियर? बताओ। अब वो कहता है एक साल बाद ही आ गया सर, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 का। बिल्कुल, उसके बाद एक साल बाद करते हैं। तभी तो चल रहा था सारा, तभी तो बना रहे थे। उसी दौरान की बात है, 1-2 साल में सब कुछ चीजें लागू कर दी। अब आर्टिकल 40 डीपी पार्ट कौन सा था? 4। इसमें किसकी बात की गई थी? ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। क्या चाहिए? ग्राम पंचायत का गठन। पॉलिसी बिल्कुल। तो ग्राम पंचायत गठन की बात किस आर्टिकल में की गई थी? 40। यहाँ अभी कहानी था कि होना ही चाहिए। अभी बात क्या थी? हो जाना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं थी। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा कर दिया गया। पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्लियर? पंचायत को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। ये समझ आया? बताओ। अब इसमें कुछ फैक्ट है। नहीं, मैं तो सर ये कहता कि अगर वोट कास्ट पे या फिर हम प्रॉब्लम में दे नहीं गए वोट देके डीपीएसपी को देख के दिए जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो तो है ही, लेकिन डीपीएसपी को देख के कैसे वोट दे सकते हैं? ये बात सर जैसे कि उम्मीदवार के अपन नोटा कार्य अगर नोटा दबा सकते हैं तो उस एक तो ऑप्शन वो आ गया। दूसरा ऑप्शन ये आ गया कि पढ़े लिखा हो या फिर पढ़े लिखे में भी ये कह लेते हैं कि शहरी हो गया, उसे ग्रामीण की जानकारी नहीं होगी। पर इंडिया के कैपिटल देखा जाए
कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो तो नहीं आया कोई तो कह रहा हूँ मैं, आप एमएलए की लिस्ट उठा के देखो तो सही। सर वो तो आप 90% क्या है सर? क्रिमिनल क्रिमिनल है सर। बैकग्राउंड देख लो, कोई पढ़ा लिखा नहीं। यहाँ पे से रीजनलिज्म कास्ट बिल्कुल, ये और इसको बहुत खतरनाक चुनाव होता है। और जांच बिल्कुल बहुत खतरनाक चुनाव है ये वाला जो है, ऐसा ठीक है। ग्राम प्रधान का चुनाव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, चुनावी रंजिश बहुत ज्यादा रहती है, लड़के चल जाते अति संवेदनशील एरिया आते हैं, ठीक है। क्लियर? हमें धीरज समझ आए? ऑफलाइन जाना सही था ऑनलाइन? ऑफलाइन से ऑफलाइन जाना सही। ऑफलाइन में तो क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में तो एक हाथ खड़ा होगा देखो टीचर नहीं यार ऐसी बात नहीं थी। ऑनलाइन में सबको टाइम दिया था, कोई क्वेश्चन किसी को क्वेरी है तुमने लीनी क्लास फीलिंग नहीं आती सर, फीलिंग नहीं आती सर। क्लास करना तो चला लगते कुछ हो। चलो अब तो समझ आया। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। हाँ, अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लिया 11 शेड्यूल, ये 73, 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल पंचायत और नगर पालिका 5वीं अनुसूची पर लागू होती है, यह 6ठी अनुसूची। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 5वीं और 6ठी शेड्यूल पर लागू है नहीं है? ये बताओ। नहीं होगी सर, उनके तो ऑटोनोमस काउंसिल हो जाएगी। सर उनका लग करता है पैसा नाम से लग करता है ट्राइबल एरिया में, ये जो एरिया जो है बिल्कुल। तो ये 5वीं और 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होता, उसके लिए कंडीशन बताया, फिर आगे बताता हूँ। ये सबसे बढ़िया प्रश्न, ये क्या था? सबसे बढ़िया प्रश्न क्या था कि 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल या पंचायत और कौन सा नगर निगम या नगर पालिका जो भी हमारा है वो, क्या वो 5वीं और 6ठी शेड्यूल पर लागू रहता है? क्या था 5वीं शेड्यूल में? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया थे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और उसमें 4 राज्य थे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के ट्राइबल एरियाज के बारे में। तब क्या करा था? एक नया लो लेकर आए, उससे उनके लिए कुछ एरियाज के लिए लो बनाने जरूरी है। एक चीज और है, क्या भारत के सभी राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था लागू है? नहीं नहीं है सर। कुछ राज्यों में क्या है? ट्राइबल काउंसिल भी है, यस सर। जनजातीय परिषद भी है, ट्राइबल काउंसिल को, तो वहां पर कोई पंचायत सिस्टम है ही नहीं। क्लियर? बिल्कुल। अब प्रश्न ये आता है, किस कमेटी की सिफारिश पर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन सी कमेटी की? LM सिंघवी। तो लिख लो LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर पंचायत को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया। LM सिंघवी। पंचायत राज्य दिवस कब मनाया था बेटे? 24 अप्रैल को मनाया। और ये पंचायत सिस्टम कहां से लिया गया था? ये कहां से लिया गया बेटे? ये रसिया से लिया गया। और प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत के पहले पंचायत राज मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले पंचायत राज मंत्री लिख लो। स्वतंत्र भारत के पहले पंचायत राज मंत्री थे SK डे। SK डे। अब कौन है? कौन है? पहले थे स्वतंत्र भारत के, कौन थे? SK डे। और अब कौन है बेटे? अब है गिरिराज सिंह। यहाँ से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है सर। लोकल गवर्नमेंट जो है ना, ये उसका स्टेट लिस्ट का विषय जो है, ये किस में आता है?
ये राज्य सूची वहां, ये मैंने प्रश्न बताया ना कि किस एक्ट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को किसने शिफ्ट कर दिया था, स्टेट लिस्ट में, कौन सा एक्ट था? किस एक्ट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को किसमें शिफ्ट कर दिया गया? स्टेट लिस्ट में। 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन और स्टेट, और तीसरा कौन सा? तो पहले किसमें था? यूनियन लिस्ट में था। तो किस एक्ट के द्वारा शिफ्ट किया गया? मैं एक्ट बताता हूं आपको। 1909, 1990, 1935 या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1909। अरे यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसे कहां शिफ्ट कर दिया था? स्टेट लिस्ट में। तो ये तो सारे प्रश्न आ रहे हैं ऐसे। तो यही आपने कंफ्यूजन करने वाला तो मैंने यही हो गया। बलवंत राय मेहता ये पूछेगा 11वीं अनुसूची को लागू करने वाला पहला राज्य है, पहला ऑप्शन राजस्थान। बिल्कुल सही है। जब क्या था? मध्य प्रदेश। और बलवंत राय मेहता समिति को कहाँ पर लागू करने वाला? पहला कौन सा था? राजस्थान। कौन सा जिला? नागौर। और गांव कौन सा? बगदारी गांव, गांधी जी के जन्म दिवस। फिर एक प्रश्न में पूछता है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, और राष्ट्रपति ने कब स्वीकार किया? क्यों खतरनाक क्यों हुआ? तो जो सही देगा तो सही देगा। ये तो मेन संविधान संशोधन है। तो 22 दिसंबर से तो पास हुआ था, निकलो लोकसभा से 22 दिसंबर लोकसभा, 23 दिसंबर राज्यसभा। सर ये क्वेश्चन था इसका था कि जो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे कॉपीड है 1985 से। इस बात पे आप एग्री करते हो या नहीं? मैंने कहा कि नहीं करते एग्री, तो कंक्लूजन में आ जाएंगे नहीं करते, क्योंकि कई देशों से इंट्रोडक्शन क्या होगा सर? आप कभी भी एक तरफा नहीं लिखना है। नहीं, वो तो मध्यस्थता पे लिख दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो 1935 के अधिनियम से तो बहुत सारी चीजें लिखी थी। अगर 60% था सर हमारा। ठीक है ना, ओके को सुनो ना सर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर थोड़ा सा वो एक दिन बताया था मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कहां से शुरू करेंगे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का सभी ने क्या करा था? अपोज करा था। बिया अम्बेडकर ने उसे सपोर्ट किया। फिर तीनों बोर्ड में सम्मेलन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, और इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ? चुनाव। आप सोचेंगे कहां तक? कैबिनेट मिशन। अगर कैबिनेट मिशन का गठित होता तो संविधान सभा कैसे होती? तो ये सब 1935 का अधिनियम जो क्या है? बेस है, आधार है। तो उसको आधार मानकर सब चीजें बनाई। अगर बेसिस नहीं होगा तो कैसे करोगे? फिर उसमें क्या था? हाँ, बहुत सारी चीजें वैसी ले ली, कॉपी कर ली गई बहुत सारी चीजें। इंट्रोडक्शन ध्यान शुरू करो साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन से स्टार्ट कर कैबिनेट बिल्कुल साइमन कमीशन, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद में कांग्रेस का लाहौर सेशन, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर अगस्त ओपन, फिर क्रिप्स ओपन, फिर कैबिनेट मिशन। तब बताऊंगा मैंने एक हफ्ते ले लिया और इसमें इंट्रोडक्शन चलिए बेटे समझ आए क्या बताता है? आइए, तो लोकल गवर्नमेंट किस बात है? स्टेट लिस्ट। और ये कहां से लिया गया है? रशिया। तो टोटल पूरा समझ आए क्या कर बेटे? रूरल लोकल गवर्नमेंट का फादर किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की थी, जिसको 1957 में क्या था? एक कमेटी गठित हुई थी, और पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कहां पर लागू की गई? राजस्थान। ये किस पार्ट में आता? पार्ट 9, क्योंकि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया इसे बेटे? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। किस कमेटी की सिफारिश पर? एलन सिंघवी की कमेटी। क्लियर? राष्ट्रपति की साइड पे लिखा है। राष्ट्रपति की क्या डेट? शायद 20 अप्रैल पे।
20 अप्रैल 1992 हाँ लागू हो गया ना 1993 और 24 अप्रैल से क्या था ये पंचायत राज दिवस में। तो लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ और सरकार किसकी थी उस समय? 1993 वो है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री। और जब ये बलवंत राय मेहता समिति ये किसने लागू हुई थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत में कितनी स्तरीय पंचायत व्यवस्था थी बेटे? 3 स्तरीय। पहला कौन सा? विलेज, दूसरा ब्लॉक, तीसरा जिला। डायरेक्ट चुनाव किसको वोट देते? डायरेक्ट इलेक्शन विलेज लेवल पंचायत। क्लियर? और जिस राज्य की पॉपुलेशन कितनी होगी 20 लाख से कम होगी वहां कितने होंगे? 2 टायर। और 2 टायर की बात किसने की थी? 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लिख लो, अशोक मेहता ने। 2 टायर, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अशोक मेहता कमेटी कब आई थी बेटे? 1977 में। अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी बेटे? 1957 में। अशोक मेहता कब आई थी? 1977 में। और LM सिंघवी कमेटी लिख लो कब आई थी? 1986। क्लियर? बताओ तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा से कब पास हुआ? 22 दिसंबर। राज्यसभा से? और अगर राष्ट्रपति से मना भी कर सकता है? राष्ट्रपति किसी बिल को मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नहीं, किसी को इसको नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता है? अमेंडमेंट एक्ट है संविधान संशोधन बताओ कर सकता है? अंदर विचार के भेज सकता है संविधान संशोधन। 5-6 महीने में रख तो सकता है सर, फिर रख लिया मैंने, उसके बाद देना जरूरी होगा। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है? 368 में। दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। और फिर क्या करेगा राष्ट्रपति? इसको क्या कर देगा? लेकिन ये वो तो नहीं तो पहले राष्ट्रपति से हो गया था, ये पहले से राष्ट्रपति से पास करा कर जरूरी नहीं है। पहले तुम पास कर दो, बाद में क्या करेंगे हम? इसे हाउस में लेके जाओ। ठीक है? तो पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी बेटे? अब 4 राज्य दिए, बोला पंचायत राज व्यवस्था का क्रम लगाओ। अब एक तो मैं बताया राजस्थान और बाकी 3 थोड़ी पता है। अब एक तो ऑप्शन दिया उसने सेट द क्रोनोलॉजी। मध्य प्रदेश को बताया वहाँ से पंचायत के रिलेटेड जितनी मध्य प्रदेश में तो 11 शेड्यूल वो आखिरी वाला आ जाएगा, पहला वाला पता ही होगा। और ये तो लिखो बेटे पंचायत राज व्यवस्था लागू कहाँ था? सबसे पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान के बाद राजस्थान के बाद 1959 था आंध्र प्रदेश। फिर 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटका और असम। तमिलनाडु, कर्नाटका और असम, आंध्र प्रदेश के बाद तीनों में एक साथ। तमिलनाडु, कर्नाटका और असम। असम तो 76 के जो है राज्य है 76 वाला बोल रहे थे 76 में लागू नहीं होगी पंचायत। अभी बोल रहे थे 76 में पंचायत वाला जो है लागू। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान। अभी असम के बारे में बोला था। हाँ
सही तो है। उससे पहले बोला था कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में लागू नहीं होती पंचायत। असम थोड़ी था। शेड्यूल 6 में असम तो आता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा असम। और असम ट्राइबल एरियाज के लिए। यस सर। इसमें क्या करा, असम के ट्राइबल एरियाज के लिए अलग से ऑटोनोमस एरिया की पंचायत लागू कर सकती। ऑटोनोमस एरिया असम के कुछ क्षेत्र के लिए। कुछ में पंचायत राज है, कुछ में वो है। बिल्कुल, असम के कुछ एरिया के लिए ऐसी वेस्टर्न बोल रही है। छत्तीसगढ़ में भी तो एक ऐसा एक्ट लागू हुआ था ट्राइबल एरियाज में 2020 में पैसा एक्ट छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया का। वो तो तीसरा अलग है। वो तो जो ये था ना फिफ्थ शेड्यूल, तो फिफ्थ शेड्यूल के लिए क्या बनाया, तीसरा एक्ट बनाया कि वहां पर जो कुछ एरिया है वहां अधिकार किसको दे दिए, ग्राम पंचायत को दे दिए। उस एरिया में खनन, उस एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट, उस एरिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में वहां की ग्राम सभा से परमिशन लेनी क्या है जरूरी। वो है तीसरा एक्ट। उसे पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो पढ़ाऊंगा पहले जरा से। एक चीज और, अभी तक 11 शेड्यूल नहीं आई थी। हाँ, अभी तक नहीं। अभी तक 11 शेड्यूल नहीं है, ठीक है। और जो भी पंचायत संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड है कि पंचायत संबंधी कोई भी प्रावधान जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न दिया कि पंचायत के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, फॉर एग्जाम्पल ग्राम प्रधान या बीडीसी के मेंबर या जिला पंचायत सदस्य के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा, चुनाव आयोग या चुनाव आयोग करेगा या जुडिशरी? जुडिशरी का तो यहाँ कोई भी इंटरफेयर है ही नहीं। कौन करेगा उसके लिए, राज्य विधानमंडल। चुनाव की घोषणा कौन करता है, राज्य करता है, और कराता कौन है उसे, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। क्लियर है तो ये है आर्टिकल में। अब इसके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ना, है कितने। अब इसमें पंचायत में कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है। कितने, 29 सब्जेक्ट, 29 विषय। और आर्टिकल कितने, 16 आर्टिकल में कहा है 243 से लेकर 243 तक। तो 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, पंचायत। क्लियर। एक बार मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करो इसे। पंचायत आप बोल रहे थे करा दी पंचायत को कानून बनाने का अधिकार। पंचायत संबंधी कोई भी लॉ बनाने का एक्ट क्यों है, स्टेट लेजिस्लेचर को है, राज्य विधानमंडल। किसको, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो कानून जैसे कि कोई भी, किसमें सिंगल टायर है, किसमें टू टायर है, कहाँ रिजर्वेशन जाए देना, कहाँ रिजर्वेशन कम देना, सब कुछ। शेड्यूल बिल्कुल, कहाँ सिंगल टायर है, कहाँ टू टायर है, कहाँ थ्री टायर है। जैसे वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ क्या है 4 टायर। वेस्ट बंगाल क्या है 4 टायर। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, उस राज्य के ऊपर डिपेंड है। वहाँ 4 टायर उसने बीच में क्या कर दिए, 2 लेवल लगा दिए। क्लियर, बताओ। यस सर। ठीक है। तो पंचायत ये लोकल गवर्नमेंट किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में। कहां से लिया गया है, रसिया से। रूरल लोकल गवर्नमेंट का फादर किसे कहते हैं, बलवंत राय मेहता। या हमारे यहाँ पंचायत का जो ड्राफ्टमैन था, पंचायत का ड्राफ्टमैन किसे कहते हैं, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी को बनी थी 1957 में। वैसे क्या कहा था, 3 टायर 85 था।
3 टायर में कौन कौन सा है? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। चलिए, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। और जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां कितना होगा? 2 टायर। वहां पर कौन सा होगा? वहां पर ब्लॉक लेवल नहीं होगा। कहीं कहीं पर ब्लॉक को क्या कह दिया? आंचल कह दिया, तालुका कह दिया है, क्षेत्र कह दिया गया है, बीच वाला 20। अब आर्टिकल लिखो, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद हो जाएंगे अभी याद करेंगे। 243 A, B, C, D, E, F। ठीक है, 243 A, B, C, D, E, F। तो 43 में क्या लिख लो? डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा 243 में क्या? डेफिनेशन। 243 में क्या था? असेंबली, ग्राम सभा। 243 में क्या था बेटे? ग्राम सभा। बी में स्ट्रक्चर, मतलब अपोजिशन या स्ट्रक्चर है, पंचायत का गठन। अब एक प्रश्न यही आता है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस आर्टिकल में? 243 बी में। 3 टायर किसमें आता? 243 बी। अपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत का गठन जो है। सी में क्या लिख लो इसका? स्ट्रक्चर, संरचना। इसके लिए कुछ ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? पहले भी ए से असेंबली, बी से बनाना, सी से क्या है? उसका कंस्ट्रक्शन, ढांचा। ए से क्या हुआ? असेंबली, बी से बनाना, सी से क्या हुआ? उसका कंस्ट्रक्शन। क्लियर? मतलब कहीं 1 स्तरीय है, कहीं 2 स्तरीय है, कहीं 3 स्तरीय है, कहीं पर 4 स्तरीय है। तो अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग लागू है। तो ए पर क्या हुआ? ए से असेंबली, बी से बनाना, सी से उसका कंस्ट्रक्शन जो। और अब डी से क्या? दबे लोग। दबे मतलब जो रिजर्वेशन किसको मिलता है? दबे हुए लोगों को तो मिलता है, एससी, लेकिन महिला दबी हुई नहीं। तो महिलाओं को, महिला दबे लोगों में नहीं आए, पिछड़े में आए नहीं। अरे भैया बताओ, महिला पिछड़े में आए क्या है? क्या बेटा? रिजर्वेशन, एससी, एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन। एससी, एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन। और महिलाओं की रिजर्वेशन है बेटा? कितना रिजर्वेशन है? 33। कितना? 33। पर बिहार में 50%। देख लो कौन कौन से राज्य हैं जहां 50% से अधिक है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में क्या बेटे? 50% से अधिक। और ये कब था बेटे? 2009 से लागू। तो ए से क्या बेटे? ए से असेंबली, बी से बनाना, क्या बनाना? पंचायत, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से दबे लोग, ई से ईएन। कितने साल का कार्यकाल? ईएन कितने साल का? पंचायत कार्यकाल। अभी बताओ पंचायत का कार्यकाल कब से कब तक होता है? जैसा आज चुनाव हुआ, कब चुनाव हुआ? 1 मार्च। 4 मार्च को क्या आएगा? रिजल्ट आ गया 10 मार्च को। तो 10 मार्च से शुरू होगा पता? जब पंचायत की पहली बैठक होगी, पहली सिटिंग से लेकर तब माना जाएगा। अब जैसे चुनाव हो गया, मैं ग्राम प्रधान बन गया, अब क्या हुई? पहली बैठक जो बुलाई, उस बैठक से काउंट होगा टाइम। वो कब बुलाएगा? वो जब ही 1 महीने के अंदर बुलानी जरूरी होगी। बिल्कुल।
तभी तो बताएगा वो सारे अपने कार्य बोला हम ये मैनिफेस्टो जो था तो हाथ में जाएंगे सब कोई जाए ठीक है। तो पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। हाँ एक कंडीशन और है, अगर पंचायत का टाइम 6 महीने बचा है तो चुनाव नहीं होगा। मतलब 6 महीने पहले पंचायत क्या होगी? डिसॉल्व होगी किसी कंडीशन से, तो फिर चुनाव नहीं होगा अगर 6 महीने बचे हुए। और अगर 8 महीने बचे हुए तो चुनाव होगा। 4.5 साल हो गए, पंचायत कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अब जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य ये भी तो ला सकते हैं, जब आप ग्राम प्रधान को वोट देते हो तो एक मेंबर का चुनाव होता है गांव में। अब वो मेंबर क्या ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद लाएंगे। ये तो खत्म नो कॉन्फिडेंस मोशन तो खत्म कर दिया है। कौन कह रहा है? अभी भी गवर्नमेंट बोल रही जो खर्चा आता है इसमें इसलिए खत्म कर देते। क्यों? अभी तो था। हमारा तो प्रधान बहुत खराब है गाँव का, मेंबर से बोल रहे थे कि ले आए तो मेंबर होने चाहिए ना, वो अविश्वास प्रस्ताव लाने चाहिए। अरे 1 साल के बाद आता है विश्वास प्रस्ताव। 1 साल तक तो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ला नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। अरे बताओ सेंट्रल में कभी भी जाओ, सेंट्रल में तो 50 सदस्य लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी के, लेकिन उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं कुछ भी नहीं, कल को ले आओ है। ठीक है। लेकिन उसके पास 272 सदस्य है कहाँ? राष्ट्रपति ये तो कहता चलो तुम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाओ, हमारे मेंबर दिखाओ। 27 बार अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सब ज्यादा किसके विरुद्ध लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। इंदिरा गांधी की हाँ इंदिरा गांधी सबसे पहले लाया गया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे ज्यादा ई से क्या बेटे? ईयर। एफ से क्या? फेल। फेल मतलब उसे डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई नहीं, अयोग्य। अगर उसकी एज कितनी होगी? 21 साल से क्या हो? कम होगा। 21 साल से क्या उसकी? भाई अयोग्य है, कौन करेगा अयोग्य से? अभी तो बताया मेंबर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपका मेंबर ही तो जब 21 साल के हैं तो चुनाव लड़ेगा क्यों? आजम खान का बेटा ने क्या था? फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट का निपटारा कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। आजम खान का बेटा फर्जी वो बनाया उसने आधार कार्ड और इलेक्शन लड़ गया वो, फिर उसकी जांच हुई, फिर वो क्या अयोग्य घोषित कर दिया। अखबार नहीं पढ़ते बिल्कुल क्या? ऐसे नहीं पढ़ते आजम खान तो आजम खान पकड़ो। ठीक है। अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको? वही ना इलेक्शन संबंधी, पंचायत के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट हो उसका निपटारा कौन करेगा? जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और विधानसभा के मेंबर के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट कौन करेगा? वो हाई कोर्ट। और यहाँ जुडिशरी का कोई इंटरफेयर नहीं, वो आर्टिकल 50 पुराने में आता है। भाई ए से क्या हो गया? ए से असेंबली, बी से बनाना, सी से क्या था? कंस्ट्रक्शन, डी से ट्रिब्यूनल, ई से ईयर, एफ से क्या था? फेल। अब आप चलते हैं एफ से क्लियर? यस सर। कोई लग रहा है हाथ से? ना। अरे जरूरी है। एफ जी एच जी में तो कानून बनाने का जे के एल एम एन ओ। ये पंचायत सब ज्यादा इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा भारत कहाँ रहता है? गांव में रहता है। 60% ज्यादा जनता कहाँ रहती है? गांव में। तो गांव को ही सबसे पहले प्रीफरेंस दिया जाता है। और एक कंडीशन, एक ये बहुत पूछता है था कि नगर बनने के लिए 3 कंडीशन बताई थी। पहली कौन सी थी? बिल्कुल, पहला 5000 तो क्या हो? कम से कम मिनिमम पॉपुलेशन हो, और 75% क्या करते हैं लोग वहाँ पर? नॉन एग्रीकल्चर वर्कर। और 400 क्या हो उसकी कम से कम पॉपुलेशन
लेकिन 2011 में बढ़ी कितनी होगी 4386 पॉपुलेशन डेंसिटी। सारे शहर में। और दिल्ली में अगर देखा जाए, दिल्ली में 17,126 तो तब भी 2011 के इसमें सेंसस। और अगर अब देखा जाए तो 2021 में कितनी बैठी, कम से कम 25,000, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं 25,000। तो कैसे रहेंगे टावर, टावर, ए टावर, बी टावर, सी टावर, डी टावर, जी से लिखोटे जीनियस। जीनियस मतलब उसके अंदर क्या है, पावर, पावर ऑफ पंचायत। क्या था बेटे, पावर ऑफ पंचायत, पंचायत की शक्ति। ऐसा ही बेटे हायर टैक्स जो कर लगाना था, कर लगाते हैं ना टैक्स। ऐसे क्या करते हैं, इनकम जो पैसा आता है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ऐसे क्या था बेटे, क्या था, फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग। जैसे क्या बेटे जांच, उसका ऑडिट, जो पैसा आया था उसका क्या करना, ऑडिट करना। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। जैसे क्या बेटे के मतलब इलेक्शन, क्या जो आया इलेक्शन, चुनाव। तो स्टेट कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। घोषणा कौन करता है, राज्य करता है। चुनाव कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटाएगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज को गवर्नर नहीं हटाया। गवर्नर क्या करता है, उसको अपॉइंट करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। लेकिन उसे हटाया जाता है उसी आधार पर जिस आधार पर किसको हटाया गया, हाई कोर्ट के जज को। हाई कोर्ट के जज कैसे हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस वही। अगर लोकसभा के मेंबर तो कितने 100, और अगर राज्यसभा के तो कितने 50। 100 मेंबर किसको लेकर देंगे प्रस्ताव, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो 3 सदस्यों का बैठाएगा वो कमेटी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज और एक स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। और फिर वो किसको जांच देंगे, दूसरे सदन को। अगर दूसरा सदन जांच सही बैठाता है और दोनों सदनों से 2/3 से क्या होता है, पास होता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया बड़ी क्या है, तब हाई कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट के लिए तो सर उसमें जाएंगे ना, सेम है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए सेम। अभी तक भारत के किसी मुख्य न्यायाधीश को नहीं लगाया गया, बाकी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के लिए तो स्टेट असेंबली में जाएंगे या उसमें सेंट्रल में जाएंगे, सेम है। सेंट्रल में जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम प्रोसेस। ऐसे लिखो बेटे लागू होना, क्या था बेटे, लागू। कहां कहां लागू है, एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ऐसे मना कर देना। कुछ क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। लागू होना मतलब सभी संघ क्षेत्र में जाए लागू है पंचायत। फिर मना कर देना, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। ऐसे बेटे ऐसे क्या है, निरंतर बने रहना, पंचायतों का बने रहे, कंटिन्यू ऑफ पंचायत वे बने रहे कब तक, जब तक उसका कार्यकाल है पूरा। जब उसका कार्यकाल तो बना रहेगा, कोई हटा नहीं देगा उसको। भाई मेजोरिटी है किसी ग्राम प्रधान की,
क्या रहेगा वो 5 साल के पूरे क्या रहेगा वो बना, और उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन। जुडिशरी का इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब न्यायपालिका इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये थे हमारे पंचायत। क्या हुआ? उसे ऑब्जेक्शन। नीरज कुमार बताओ आर्टिकल ए में क्या था? ए से असेंबली, बी से बनाना, सी से कंस्ट्रक्शन, सी से स्ट्रक्चर, डी से दबेलो, कितना परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं को? 33%। और अब कितना मिल रहा है? 50%। सिर्फ यही है पंचायती एक ऐसा चुनाव है जिसमें महिलाओं को क्या है? रिजर्वेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ तो क्या है? पंचायत राज है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ, द मीन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बेटे? पंचायत राज। पंचायत राज। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? पंचायत राज। कितने आर्टिकल आते हैं इसमें? 16। और इसमें कितने? 18। इसमें 18 सब्जेक्ट है और 18 के आर्टिकल रीजन है। 2 आर्टिकल कौन से बढ़ गए? एक तो ये अलग महानगर प्लानिंग कमेटी जो थी, और एक क्या थी? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। वो 2 आर्टिकल बढ़ गए, सेट डी और सेट ई। बाकी सारी जो सेम इसमें है वही सेम क्या है? है बिल्कुल सेम है। 2 आर्टिकल एक्स्ट्रा है। कौन से? एक तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और एक मेट्रोपॉलिटन क्या था? प्लानिंग कमेटी। इसमें कितने विषय हैं? 18। यहाँ 29 है, यहाँ कितने? 18। अभी से ही करेंगे इसके आर्टिकल, अभी से ही कराऊंगा, चार्ट बनाऊंगा। आर्टिकल 18 है। आर्टिकल भी 18 है, विषय भी 18 है। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? इसमें कुछ वो बची है कमेटी की एक लिस्ट बनवा देंगे इसमें। ठीक है, बताओ। और पंचायत का चुनाव होने के एज कितनी चाहिए? 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष। 25 वाला नहीं है यहाँ पर। एक चुनाव जो होते हैं वोट होता है 2 तरीके से। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा इलेक्शन कमीशन वाला। जो चुनाव होते हैं लोकसभा, अरे बार जो लोकसभा के मेंबर के चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव में, दोनों में क्या अंतर है? या ग्राम प्रधान का चुनाव है, ये डायरेक्ट है, उसको चुनते जा रहे हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसमें? जिसमें लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और ये चुनाव। और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग किसमें होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कोई सा जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके लिए क्या होता बेटे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। और बाकी सबके लिए क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसकी ज्यादा वोट आएंगी वही जीतेगा।
इधर आ जाओ बेटा। फादर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन की हमने कंडीशन बताई थी। अर्बन में क्या था, जिसकी पॉपुलेशन क्या हो 5000 से अधिक हो, 75% क्या करते हो लोग नॉन एग्रीकल्चर, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या उसकी। अब यहाँ पर ये पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। यहाँ पार्ट क्या था 9, यहाँ कितना 9 के, यहाँ आर्टिकल कितने थे 243 पी से 243 जेड जी। ये कौन सी 12 शेड्यूल कब जोड़ा गया, लागू 1 जून 1993। अगर ये समझ आ गया ये तो सेम बिल्कुल ऐसे है जैसा आ गया। और इसमें क्या कहते, इसमें भी कितने 3 टायर नहीं कहते, यहाँ पर 3 टायर नहीं कहते, 3 स्तरीय। यहाँ क्या कहते हैं 3 प्रकार का 3 टाइप्स। पहला कौन सा, नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा और ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, मद्रास में 1687। पहली बार नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुई, मद्रास में। कब था, हाँ 9 में तो ये आएंगे, आगे तो ये तो ना 9 में। तो क्या था, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर नगर निगम। नगर पंचायत वो एरिया जो धीरे किसे बदलने, कस्टों बदलने, जिनकी पॉपुलेशन कितनी थी 10,000 से 20,000 थी। जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से 3 लाख के बीच वो नगर पालिका। मतलब छोटे छोटे शहर वो क्या हो गए, नगर पालिका, और जो बड़े शहर वो क्या हो गए, नगर निगम। 10 से 20। लेकिन अब थोड़ा सा ये बढ़ा दिया यहाँ पर जनसंख्या, 10 लाख वाला क्या हो गया, नगर निगम, 10 लाख से कम वाला क्या होगा, नगर पालिका, और 1 लाख से कम वाला क्या होगा, नगर पंचायत। लेकिन आप पहले की बातें पढ़ेंगे, ये 10 से 20,000, ये 20 से 3 लाख और ये 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है, अब ये चार्ट बना लिया ने, सेम ऐसे ही बनाना है, बनाया जी एक साथ ही बना दो इसे, इसे आसानी रहेगी आपके। इसे मैं नहीं समझा रहा, क्वेश्चन यहीं से लाता है, इससे तो खाली ये पूछ रहे। अब एक प्रश्न आता है, बताओ ये तो क्लियर समझ आया, बताओ आ गया। है। तो सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, मद्रास। कहाँ पर, मद्रास। अब नगर पंचायत के चुनाव अलग होते हैं, नगर पालिका क्या है, छोटे जो शहर है, और नगर निगम क्या हो गया, बड़े शहर। उस समय तो मद्रास ही था। अंग्रेजों के 1687 की बात चली है, कब था, अकबर के बाद, जहांगीर के समय की बात है। ये 1687 है। हाँ, लॉर्ड हटन विदेश का हुआ है 1987 लिख रखा है। अभी जूता दिखा के सर प्रो ऊपर से 1919 से मिली ना, नीचे 19 से मिली। अब नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, एक नगर पालिका के होते हैं, एक नगर निगम के होते हैं। एक सभासद होता है, एक पार्षद होता है, एक मेयर होता है। अंतर बताओ,
और एक न्याय पंचायत भी होती है। हाँ सर। एक ग्राम सभा होती है, एक ग्राम पंचायत होती है, एक न्याय पंचायत होती है। सब मेयर नगर पालिका में होता है। मेयर मेयर नगर पालिका में होता है। मेरठ में मेयर है, मेरठ में मेयर है। पूछ रहा हूँ सर मैं। सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा की वाइफ, मेयर, महापौर। और नगर पालिका में होता है नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन। 8 सर। और नगर पंचायत में क्या होता है? नगर पंचायत अध्यक्ष होता है। सभासद और पार्षद कौन होते हैं बताओ? वही पूछना है वही पूछना चाह रहे थे आपसे। मेरा प्रश्न उल्टा मेरे को पूछ रहे हैं। यहाँ जब 3 लाख की पॉपुलेशन हुई ना, तो यहाँ वार्ड बना दिए, वार्ड, अलग अलग वार्ड। और उस वार्ड से क्या बना दिया है? सभासद। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके से नगर पालिका में तो नगर पालिका का चेयरमैन हो गया, और जो वार्ड में मेंबर हो गए वो कहलाते हैं सभासद। और जो नगर निगम में वो कह रहा है वार्ड मेंबर को कहलाए पार्षद, और वो क्या कहलाया? महापौर। लेकिन सभासद और पार्षद एक ही होते, अलग अलग नहीं कह सकते। तो वार्ड में क्या होता है? सभासद होता है, और ये क्या कहते हैं उसे? पार्षद भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग वार्ड का अलग अलग होगा। अब जैसे बहुत सारे मोहल्ले हैं शहर में, हाले हमारा श्रद्धापुरी है, तो श्रद्धापुरी के कई सारे सेक्टर मिला के एक वार्ड बना दिया, और उस वार्ड का कौन बना? एक पार्षद बना। इस तरीके जैसे गांव में नहीं होते, कई सारे मोहल्ले मिलकर क्या बन गया? एक मेंबर बनता है। पता नहीं है इस वार्ड बोला कौन से वार्ड? जब आप कभी वोट डालने जाओ ना, तो आपका वार्ड रहेगा, इस वार्ड में। सर वार्ड नंबर 10 से 15 में आते हैं। हमारा वार्ड तो बताना कौन सा होगा। ठीक है, ये समझ आया होगा, यहाँ तक समझ आया। और यहाँ पर चुनाव लड़ने की एज कितनी है? जो सेम यहाँ की वही है, बस यहाँ 2 चीज अलग है। एक, इन दोनों को मिलाकर क्या बनानी? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई। यही पूरा प्लान बनाते हैं, ये भेजते राज्य सरकार। इसमें एक IAS अधिकारी होता है, और एक मेट्रोपॉलिटन क्या था इसमें? वो कमेटी थी। वो भी किसको भेजते हैं? वो शहर के बारे में जो डेवलपमेंट हो। यहाँ कितने सब्जेक्ट लिख लो? 18 सब्जेक्ट है। 18 सब्जेक्ट में लोग बनाने का अधिकार किसको है? और 18 क्या है इसमें? आर्टिकल। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है 43। हाँ, अध्यक्ष भी होगा, चेयरमैन होगा। आप कहाँ पे हो? जर्मला में तो नगर निगम है, नगर निगम है। और कोई छोटे एरिया से तो कहाँ से हो? डिवाइस नगर पालिका है, नगर पालिका होगी, वहाँ बनेगा चेयरमैन। चेयरमैन तो कस्बे का तो कहाँ से हो? हापुड़, ऊर्जा में भी नगर पालिका है। कस्बे का होता है। कस्बे में, कस्बा तो वो हो गया ना टाउन, नगर पंचायत अध्यक्ष। तुम कहाँ से हो? ये कौन से तुम सियाना? सियाने में कहाँ से? गाँव कपसाई। कौन सा? तहसील सियाना, गाँव कपसाई। ये किधर की तरफ है? ऊंचा गाँव। अच्छा, वो भी नगर पालिका, ये सियाना भी औरंगाबाद। औरंगाबाद तो नगर, इसमें नगर पंचायत है। सब मेरे से ही हो सब? आप कहाँ से हो? सुभाष नगर। सहारनपुर कितनी दूर से पढ़ने के आ रहे हैं? साथ रहते हो? ये दिल्ली के अंदर है जमपुरी खास करो का काम है। तो यहाँ पढ़ने के लिए आए बेटा? तुम कहाँ से बेटा? पीछे भले
जानी भले नहीं। ये समझ आया? बताओ। यस सर। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट अगर प्रश्न कैसा पूछता है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपब्लिकन। अब एक प्रश्न आता है, सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ शुरू किसने करी थी? हमारे अगर एंशियंट इंडिया की बात की जाए, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया में स्वराज किसने बेटे? चोर। और गांव के बारे में उल्लेख सबसे पहली बार किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद तो है भाई, वहां क्या था? रूरल बिल्कुल। सिविलाइजेशन कहां थी? सबसे पहले नगरीय जो था किसके बारे में था? सिंधु घाटी की सभ्यता में था ना, पहली नगरीय सभ्यता थी। और ये क्या होगी थी? खत्म होगी थी। फिर क्या होगी? वैदिक सभ्यता क्या थी? पूरी तरीके से रूरल थी। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्राम ही तो थी। ग्राम या क्या कहते हैं? कुल। कुल का हेड कौन होता था? कुलपति या गृहपति जो था। और सबसे हाईएस्ट कौन सी थी? जन का हेड कौन होता था? राजा। तो इस तरीके से तो कल को इसे पढ़ेंगे सही से, इस बारे में एक ही मानते हैं, अलग अलग तो वो मैं बताते हैं। अगर नगर पालिका के एस्पेक्ट से है तो सभासद, और नगर निगम के एस्पेक्ट से तो क्या कहते हैं? पार्षद। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? कोई समस्या? नहीं सर। हाँ मैं सर मैं जो क्वेश्चन था मेरा वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तो हमारा लोकसभा और राज्यसभा में होता है, तो सेम है। सेम तो है, मैं ये कह रहा हूँ हाई कोर्ट के जज के लिए भी लोकसभा और राज्यसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया सेम है और जगह भी सेम है। वो हाई कोर्ट में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में होगा। दोनों की प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ पर शुरू होगी? पार्लियामेंट में। हाँ यही क्वेश्चन था, पार्लियामेंट में हो गया फिर वो स्टेट असेंबली में। पंचायत समझ आया? यस सर। बताओ कोई डाउट? फिर बच्चों को बताओ थोड़ा सा, क्लास शुरू हो गई। ये कहने करने क्लास कहाँ मतलब उसमें क्या बात है भाई? उनकी क्लास ना करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया रेजिग्नेशन